नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति में परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता, लेकिन जब 30 साल का सफ़र जो है वो एक झटके में एक चेंज हो जाता है, पटरी और दिशा सब कुछ बदल जाती है, तो फिर पूछना पड़ ही जाता है कि आखिर हुआ क्या। अब असम की राजनीति आराम से चल रही थी, अलग अलग मुद्दे थे चुनाव के, अचानक से भूचाल सा आ गया। और वो भूचाल तब आया जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो एनएसयूआई के ज़माने से अब तक कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस में थे, अचानक से वो बीजेपी में आ गए। चलिए आज ज़रा सारे जो राज हैं उन पर से पर्दा उठा ही देते हैं। प्रद्युत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बट देन मैं वैसा जो कन्वेंशनल जो आयाराम गयाराम पॉलिटिशियंस में नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा एक घटना हो गया और एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से, आप सही बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली आई ग्रू अप विद द कांग्रेस पार्टी. I joined the Congress Party when I was barely 16-year-old, and then literally grew with the Congress Party. I was elected General Secretary of the Cotton College Students Union here, and then being in NSUI, I was in Delhi School of Economics, then JNU, and JNU, as you know, JNUSU, those days, it was a leftist citadel, but I contested election in JNUSU and then got elected as a councillor and as a free thinker in NSUI. Whatever positions that I have held in my life, or whatever, the course, political का जो परिक्रमा हुआ मेरा साथ, I can tell you without any hesitation, this is because of the Congress Party. But then, देखिए, I don't want to sound like a crybaby कि मैं वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आ गया, कोई मेरा, I don't want to give also a sad story कि मैंने जो असमिया में बोलते हैं अंगूर बिलाक टंगा, nothing like that. But then I have always been a very disciplined person. I never divulged anything outside the four walls of the Congress Party as to how I was subjected to humiliation and went through a very bad phase of insults and things like this. मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, अभी भी हूँ, तो इसीलिए मैं कभी-कभी इंग्लिश बोल लेता हूँ. तो ऐसा हुआ कि देखिए, आपने पूछा है कि क्यों मैंने ये किया है. ये एक्चुअली अभी मैं पूछने वाली थी, लेकिन आपने पहले ही मुझे इतने सारे बातें बता दी. आपका जो बॉडी लैंग्वेज देखा तो मुझे लगा कि आप वही पूछ रहे हैं मुझे. मैं तो पहले ये पूछने वाली थी कि आपको वार्डरोब चेंज करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी. मतलब केसरिया तक पहुंचना और पहले तो पूरा वार्डरोब चेंज करना पड़ा या अभी संभाल के कुछ रखा हुआ है? मेरा वार्डरोब में ये जो मैंने कुर्ता पहन रखी है, ये तो कम से कम 5 साल का ओल्ड है. आज मैं पहनने के लिए सादा कुर्ता नहीं था तो मैं इसको निकाल के लाया. पत्नी ने बोला कि यही पहन लो, मैंने यही पहन लिया. और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि अचानक से जीपीएस राजीव भवन जाता था, अब वाजपेयी भवन जा रहे हैं, तो फिर वो घूम जाती है गाड़ी? नहीं, वाजपेयी भवन जाने से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, मैं यही बात आपको बताना चाहूँगा. तो हाँ, मैं आई वॉज यूज्ड टू गोइंग टू राजीव भवन, लेकिन ये जो the pent up grievances that I had nourished for a long time, तो ये उभार के आए. then I decided that enough is enough. तो मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया. अभी I was in the second term of my Lok Sabha, and then that very day when I put in my papers resigning from the Congress Party, that very day I gave my resignation letter to the Speaker of the Lok Sabha, resigning from Lok Sabha, because see, I still had a term of another 3.5 years.
till June 2029. But then I gave up everything. प्रद्युत जी, जब आपने इस्तीफा दिया तो दिल्ली में चर्चा हुई संसद में कि देखिए वैसे ही इतनी किल्लत थी एक एक सांसद की, एक और सांसद कम कर दिया आपने कांग्रेस में। ये कोई प्री मेडिटेटेड नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा घटना हो गया तो मैंने सोचा। वो घटना ही तो जानना चाहते हैं, आप मतलब जानना हुआ चाहते क्या? हैं? हाँ, मतलब 3 अलग-अलग बातें आ रही हैं। एक में इमरान मसूद का नाम आ रहा है, एक में आ रहा है आपका मनपसंद जो टिकट वितरण था वो नहीं हो पा रहा था, फिर एक में बात आ रही है कि आप को घुटन महसूस हो रही थी और अनदेखी महसूस हो रही थी। फिर लेकिन मैंने देखा कि पार्टी के घोषणा पत्र समिति के आप अध्यक्ष भी थे, मतलब इतना बड़ा आपको एक पद तो दे रखा था और इतने समय से आप मंत्री भी रहे, सांसद रहे, तमाम चीज़ें थी, तो असलियत क्या रही? मतलब वो पिन पॉइंट क्या था? नहीं, देखिए ये तो मैं बोल चुका हूँ, फिर भी मैं आज दोहरा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, ये सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप भी ये जानते हैं कि देखिए 2019 में जब मैं चुन के गया था पार्लियामेंट में, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का रिजल्ट में अच्छा नहीं किया, तो द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंट पद से। तो there was nobody as head of the affairs in the Congress party. तो हम लोग चाह रहे थे कि नया कोई प्रेसिडेंट बने, if he was not keen to continue as a president. तो लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाया था काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो हम कुछ अराउंड I think 6 or 7 MPs, including Dr. Sasi Tharoor, me, Karti Chidambaram and all, we were all colleagues in the Congress party. So we gave a letter to the ad hoc president, Sonia ji, that time, that we must have in the election, organizational election, and we must have a permanent president of the AICC. But there was this particular very powerful section within the Congress party. They wanted to have a consensus कि किसी को nominate किया जाए और वही person, he or she should take over as the president of the AICC. But then I insisted that there should be organizational election, that the election would always make an organization very vibrant. And throughout the ages of the Congress party history, many elections have taken. In fact, Netaji Subhash Chandra Bose also contested election. Jawaharlal Nehru also contested election to become the president of the AICC. In the 90s, if you remember, Sarad Pawar, Sitaram Kesri, and Rajesh Pilot, they also contested. There were 3-cornered elections. तो मतलब सर तब से प्रॉब्लम चलती आ रही थी जब से खड़गे तो मैं इंसिस्ट किया, तो election, they were forced to hold the election, organization election. तो Dr. Sasi Tharoor को मैंने थोड़ा project किया कि he should be the next president. I became his proposer. I never divulged all these before because you see, as I said, I have always been very disciplined. Think, why should I divulge everything outside? But then now you are asking me, now that I left Congress party, I'm telling you as I look back. But then after that, शशि थरूर को नॉर्थ ईस्ट में मैंने खुद ले जाकर पूरा सारे 8 स्टेट्स में मैंने कैंपेन उनका किया, उनका साथ. तो वी गार्नर्ड लॉट ऑफ वोट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. वी गार्नर्ड अबाउट 1100 odd votes from north east itself. But then Mallikarjun Kharge ji won and he became the president. So there was no problem. Mallikarjun Kharge has got a very magnanimous person. He was very broad-hearted. So he never held any grudge against me. But the second-rank leaders probably took grudge against me, and very, systematically, I was being isolated, I was being, so much so, see, I represent Northeast. I'm a very proud Assamese. So always, whether I was in assembly, whether I was a minister here in the Assam government, or being a member of parliament representing Assam and Northeast, we always take up the cudgel on behalf of the people of the Northeast or Assam.
anytime, anywhere, whether I'm in government or outside, if I see that some injustice or some kind of deprivation or some kind of discrimination against the people of the Northeast are being, done, like in Delhi and other places, the people from Northeast are routinely ridiculed as, Chinese or momos. I always take up this. I am very strong about it. प्रद्युत जी, यही आपकी बात मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रही है, क्योंकि मैं अभी केरलम से ही आ रही हूँ और शशि थरूर मतलब वहाँ पे मेन कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ से मतलब उनको काफ़ी अच्छी जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन जिन्होंने मतलब आपने उनका सपोर्ट किया और आपके साथ इतना कुछ खिलवाड़ कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मैं दो आपके बारे में जो बातें बोली गई आपकी पार्टी मतलब पुरानी पार्टी से निकलने पर, कोट अनकोट, एक राजनेता होने के नाते हमें समझना चाहिए कि हमारे वोटर हमें इसलिए चुनते हैं ताकि हम पूरी गरिमा और ईमानदारी के साथ उनका प्रतिनिधित्व करें, ना कि इसलिए कि हम एक मोल भाव करने वाले की तरह उनके वोटों को बेचें और सबसे ज़्यादा फायदे वाले मौके का इंतज़ार करें। ये आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया, तो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम पहला लगा। नहीं, देखिए, यह स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ये सब ये बताएंगा, लेकिन 2.5 साल से मेरा जो घोटन सा हो रहा था, एंड द लास्ट स्ट्रॉ प्रोबेबली कि 2025 में I was campaigning in the Panchayat election. We had Panchayat elections in Assam in 2025. So while I was campaigning for the Congress party, Panchayat candidates, in a place called Dhing, in Nagaon parliamentary constituency, there was a very organized attack on me, on my car. I was traveling with few of my colleagues. तो मेरा ऊपर करीबन 30 ये hooded looks with iron rods and very dangerous weapons, they attacked me. They smashed my car totally, and they were trying to fish me out with long rods, and I had bruises and all, and I had to literally hide myself, to escape unhurt. Fortunately, after about 15 minutes, some police people came and then rescued me. But I brushed it off, saying that I was in a Congress party, probably it was a handiwork, probably of the BJP goons or something. I didn't think much about it. I didn't even go to file an FIR. But because it created a lot of hue and cry, so the DGP Assam, Mr. Harmeet Singh, he ordered an inquiry, suo motu, and after that I found out, the police conducted a very thorough inquiry, and they zeroed in on a history sheeter called Imdadul Islam. His relation with jails are very, very, very well documented. So he was the one who was the mastermind attacking me. But eventually it was found, he was arrested by police, okay. and then he went to jail and police charge-sheeted him. But during the interrogation, he confessed that he was actually directed by a sitting MLA, Congress MLA of a constituency called Lahorighat in my parliamentary constituency. I found it very odd, and I thought. तो ये हमला किस मतलब एक MLA ने करवाया या इसके पीछे और भी लोग थे कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये उसने बोला कि MLA ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया. And then मेरा ऊपर जो हुआ है, and then I found out because that MLA was very unhappy with me because in that particular district, okay, a lot of cyber crime, a lot of other things. You have heard about Jamtara. So there's another place coming up. A lot of people know there's a place called Lahorighat, Moirabari. A lot of people, they conduct all kinds of cyber crimes and all. But whatever. So when I found out that there has been a criminal and existing MLA nexus, I raised it. I raised a hail, in the leadership. I said this MLA should be taken to task. And then when election came, I opposed his candidature. Obviously, I would oppose his candidature because I thought that this criminal MLA should not be repeated. Because so then I gave all evidences, including the police charge sheet and then photographs and how he had been hobnobbing with this
criminal who attacked me with his hooligans. So then I asked the Congress leadership not to renominate him, this person. And then I gave everything. You mentioned about Imran Masood. Yes, Imran Masood is an existing MP. My colleague, actually, he was my colleague in the parliament. He was given a responsibility of screening the antecedents of the candidates here as a part of AICC. इसको सर एक और एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब आपने दोनों ही नाम ऐसे लिए हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये कहा गया है कि चुन चुनकर कांग्रेस से हिंदू नेता जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और चुन चुनकर उन्हीं पर हमले हो रहे हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, देखिए, ये तो लोग बोलते हैं। मेरा आई डोंट नो, आई नेवर थॉट वेदर आई एम ए हिंदू और मुस्लिम, फ्रैंकली स्पीकिंग। वी कोएग्जिस्ट एंड देन सोशल फैब्रिक्स, I am all for protecting the social fabrics of Assam, frankly speaking. But this case was different. Imran Masood was screening the candidates, and then when he went back to Delhi, and then these cases of these, were to consider, gave the final stamp of approval, Central Election Committee, where I was not a member. It was presided over by Mallikarjun Jeet, and Rahul Gandhi ji was there, Priyanka Gandhi ji was there, K.C. Venugopal. You have heard about all these stalwarts. But then I was not there. Then Imran Masood, when the case of this MLA came up, Imran Masood said in a meeting that, look, Pradyut Bardoloi, whatever Pradyut Bardoloi has been alleging are all bakwas. उन्होंने कहा कि ये पैसों का लेन देन है और ये पैसों की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपका कुछ लेन देन का केस है, ये उन्होंने एग्जैक्टली कहा था। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा ऑन अ सीरियस नोट कि इस वक्त असम में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है जगह जगह, वो सिर्फ और सिर्फ असमिया अस्मिता का मुद्दा है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है डेटा के आधार पर कि असम से आने वाले समय में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ पे घुसपैठिए जो है बांग्लादेशी वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको, इसलिए मैंने कनेक्ट किया इन इश्यूज़ को कि आपको लगता है ये सब चीज़ें कांग्रेस पार्टी के का भी इसमें कुछ रोल है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, आई नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट। बट देन असमिया जो आई से द सोशल फैब्रिक जो है, एक बात तो है कि population growth rate among the Muslims is very high. Frankly speaking, I don't ascribe to this growth of population because of the religion, but I think because of the social backwardness and especially, women, they get married very early, the lack of education, a lot of other issues are there. But then, fact remains that population growth rate is very high. That's a fact. And then whatever is being said, that Assamese people are getting outnumbered, there's an iota of truth in here, So, but then directly it's difficult for me to ascribe to any region for that. जब आप कांग्रेस में थे तो कुछ 4-5 आपके बयान ऐसे थे जो मैं लगातार देख रही थी, बस इस पर आप बताइए कि इस पर आपका व्यू चेंज हुआ है या अभी भी वही है? हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति पर जो आपने कहा कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, क्या उस आपके बयान में अब बदलाव आया है या अभी भी आप यही मानते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा was my colleague. We were in the Congress party. He was my colleague. I was a cabinet minister, so was he. And we had very fruitful relationship, and almost 15 years. Of course, he left Congress party earlier than me in 2015. I, stayed back to become the MPs and things like this. Hemanta Biswa Sharma has an emerging capacity. He's a very dynamic person. Why should I tell this when I was in Congress party? You see, this is very true. But I can always on तो अब उनकी राजनीति आपको बदली लग रही है? अब आपको बदली का बात नहीं है, आप नहीं समझ रखे हैं। Listen, when I was in Congress party, Hemanta Biswa Sharma is on the opposite side. Okay? Hemanta Biswa Sharma, we have to say, but I always helped
you know, I always admired him because he was my colleague. I still admire him. And I feel that he should continue as a Chief Minister of Assam to take Assam to the path of progress in a rapid way. And I will always give him a hand. We can do the Yugalbandi like earlier days. कांग्रेस हमेशा ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ही उठाती रही है और बीजेपी हमेशा सिक्योरिटी और डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है। ये आपका बयान बहुत वायरल हुआ था, क्या अब आप ये मानते हैं या ये आपका व्यू चेंज हो चुका है? देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं ओवरनाइट रिविजनिस्ट नहीं हो सकता। If I become revisionist overnight, then I would lose my DNA, I would lose my personality. ऐसा नहीं कि मैं रात में ये switch on switch off का बात नहीं है, but I can always re-examine some of my views. That is this I am. सर आपने अब DNA का नाम ले दिया है? हाँ, of course. DNA तो this is I have told the BJP leadership also. I have had कांग्रेस डीएनए एग्जैक्टली तो डीएनए तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो हमारे मरते दम तक हमारी सांसों में रहेगा, हमारे खून में रहेगा। सर आपका भी व्यू पॉइंट अलग है। क्या डीएनए चेंज हो सकता है? डीएनए नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनए क्या होता है? आई एम ए प्राउड असमीज, दैट्स माय डीएनए। आई एम इगलिटेरियन, दैट्स माय डीएनए। आई एम एन इंक्लूसिव पर्सन, दैट्स माय डीएनए। And then even if in BJP, I will continue to have this and nourish this DNA. What's wrong about it? If I say that I'm a proud Assamese, of course I'm proud Assamese. Wherever I go, I am a good Indian. But at the same time, first and foremost, I will always stand up for the state of Assam, for the people of Assam, for the people of Northeast, of course. And that's my DNA. How can I disown my नहीं, DNA? असम आपका डीएनए है, असमीज आप है, वो आपका डीएनए, वो बिल्कुल सही। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका डीएनए है, तो वो एक चीज हो सकती है ना, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप कांग्रेस का क्या डीएनए होता है? मेरा जो अपना है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, दैट्स माय डीएनए। As I said, I am not sectarian. I don't believe in creating, you see, I am not sectarian. I am not parochial in a way. हिमंतो बिश्व शर्मा एक्चुअली जब छोड़कर आए थे तो आपने उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने उनको सीट नहीं दी गई और अपने डॉग को बिस्किट खिला रहे थे राहुल गांधी। तो ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, बट वो भी छोड़कर आए थे कांग्रेस। आपसे मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई एस्पिरेशंस है, क्योंकि ये भी एक बात हो गई है अब कि कांग्रेस से आप बीजेपी में आओ और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ। कुछ एस्पिरेशंस आपके ऐसे हैं? कहाँ? हेमंतो, I can tell you this, and I am putting it on record. When I joined the BJP, there has not been any precondition. I never said that I should be given this. Only thing I told, believe me, I think this should be spelled out very clearly. Only thing I told the BJP leadership, that my self-respect and dignity, I cannot operate as a doormat. My self-respect and dignity, I am very clear about it, has to be protected. The way I was humiliated and insulted, that kind of mahol mujhe nahi chahiye. Otherwise, I haven't had any condition. I never said. In fact, I didn't want to contest election. I just left the parliament when I told you, I still had 3.5 years of term. I left Congress party, I left the parliament. Then BJP leadership got in touch with me. But then I said all I want, that I should be able to work for my state, for my region, for my country. But I don't have I haven't given any condition. ऑडियंस अगर जल्दी से 2 सवाल जल्दी। When will Guwahati become a tier 1 city? When will Guwahati, कब गुवाहाटी दिल्ली बनेगा, मुंबई बनेगा, बेंगलोर बनेगा? अगर और to be more ambitious, can Guwahati someday become Beijing or Washington or बताइए सर जवाब। London? सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? See, I don't want to make Guwahati or Dispur and London or Singapore, but I want to make Dispur and Guwahati a green, livable city where all sections of people have civic amenities, and they so that, and then entire Janji,
of entire Assam and Northeast are converging in Dispur. So I should be able to give them a springboard so that they can continue to develop their personality and they can create a particular place in the broad world. You know, I basically am going to take up a lot of programs for the youth, for the students, for the people and voters of Dispur constituency. And that would be my vision for Dispur, and I'm going to work for it. But all these plans can be implemented only when there is a BJP government in Dispur and only when a dynamic person like Dr. Himanta Biswa Sarma becomes the chief minister, where I'm going to be an associate and we can work together and we can make things happen together. Thank you very much. I think बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युत जी, बहुत बहुत शुक्रिया.